Hello guys, we are talking about the 10th March 2026 करंट अफेयर। बात करेंगे आज 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की। तो इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत में हर साल 10 मार्च को किस स्थापना बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे है, मार्च 2026 में चर्चा में रहा CEM इंडिया 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब रहेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंगदान के मामले में किस देश को शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? तो भारत में किया है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में कश्मीर घाटी में मत्स्य विभाग ने किस विशेष मछली प्रजाति को फिर से पेश करने की नई योजना बनाई है? सही जवाब रहेगा ब्राउन ट्राउट। आगे है, बजट सत्र 2026 के दूसरे चरण के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया? तो सही जवाब है उत्तर पश्चिमी एशिया, गल्फ देशों के बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल की स्थिति पर। आगे है, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब RN रवि। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए घोषित संभावित शुभंकर क्या है? तो अभी संभावित है नारी शक्ति का प्रतीक है डिजिटल आइकन। आगे है, मार्च 2026 में देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है गाजियाबाद। आगे, हाल ही में VBG रामजी युवा डिजिटल अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है युवाओं में डिजिटल साक्षरता और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को साबरमती में गिरफ्तार किया गया था। 2026 में इस घटना को कितने वर्ष पूरे हो गए? सही जवाब है 104 वर्ष। आगे है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN द्वारा 10 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में 17वें महिला स्थिति आयोग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मार्च 2026 में 17वें महिला स्थिति आयोग का आयोजन किया जा रहा है संयुक्त राज्य मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आगे है, हाल ही में किस देश ने उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटर जेट तैनात करने की घोषणा की है? सही जवाब रहेगा तुर्की। आगे है, एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025-26 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जिसमें भारतीय नौसेना भाग ले रही है? सही जवाब रहेगा सिंगापुर। आगे है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की किस सूची में भारतीय महिला को स्थान मिला है? सही जवाब है भारतीय मूल की डॉक्टर कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ये स्वामीनाथन भी आए तो समझ जाना, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 जो 8 मार्च को मनाया गया था, उसकी आधिकारिक थीम क्या थी जिस पर 10 मार्च को भी चर्चा जारी है? सही जवाब रहेगा अधिकार न्याय कार्यवाही। आगे है, हाल ही में किस खाड़ी देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए UPI और स्थानीय मुद्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब रहेगा उत्तर रहेगा संयुक्त राज्य अमीरात। आगे है, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत प्रेमियों द्वारा कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो संगीत प्रेमियों द्वारा कौन सा दिवस है? इंटरनेशनल बैगपाइप डे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में मोटापे की दर सबसे तेजी से बढ़ी है? सही जवाब है दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे है, मार्च 2026 में नेपाल में कौन से महत्वपूर्ण चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं?
तो नेपाल के आम चुनाव हो रहे हैं। आगे है 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दक्षिणी अफ्रीका। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक। आगे है 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से होगा ये। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा मिशन गगनयान किस संस्था से संबंधित है? तो जो मिशन गगनयान है वो इसरो संस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। तो इस चिप की इकाई स्थापित कहाँ की जा रही है? सही जवाब है धोलेरा, गुजरात। आगे है वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान है? तो 300 यूनिट प्रतिमाह जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली के तहत पूछा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 28। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजिलेंस एंड पेस्टोलेट्स। आगे है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार किया है? ज़्यादा ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। सही जवाब है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा बना है, यानी सोलर शहर कौन सा बना है? तो सांची, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शिक्षिका कौन थी जिनका निधन 10 मार्च 1897 को हुआ? सही जवाब रहेगा सावित्रीबाई फुले। आगे है 10 मार्च 1969 को भारत के किस अर्धसैनिक बल की स्थापना की गई? सही जवाब रहेगा CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट है 33, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्म 10 मार्च को हुआ था, तो वो कौन थे? सही जवाब क्या रहेगा? उडुपी रामचंद्र राव या फिर UR राव जी। आगे है महात्मा गांधी को पहली बार राजद्रोह के आरोप में किस वर्ष 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया था? तो डेट दे दी है इसमें, सन बतानी आपको। 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कब किया था? 10 मार्च 1922। आगे है सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल कब खोला? सही जवाब है 1848। आगे है प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य कलाकार IS जौहर का निधन किस वर्ष 10 मार्च को हुआ? तो वर्ष कौन सी थी? 1984, 10 मार्च 1984। आगे है मंगेश पांडगांवकर जिनका जन्म 10 मार्च को हुआ था, वो किस भाषा के प्रतिष्ठित कवि थे? सही जवाब है मराठी। नेक्स्ट है 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? तो उन्हें सुनाई गई थी 6 वर्ष की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस बीमारी के रोगियों की सेवा करते समय संक्रमण से हुई? सही जवाब है प्लेग। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रक्षेपण का नेतृत्व किया था डॉक्टर UR राव ने। अब बात करते हैं 10 मार्च 2026 से जुड़ी देश की अहम खबरों की। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश जेवर एयरपोर्ट अपडेट। PM मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हैं। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बनने जा रहा है। नेक्स्ट 42, राजस्थान सौर ऊर्जा परियोजना। राजस्थान के जैसलमेर या बीकानेर क्षेत्र में एक नए विशाल सौर पार्क का वर्चुअल उद्घाटन या शिलान्यास होने की संभावना है, जो नेट जीरो लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम होगा। एक बार दोबारा देख लो इसको।
किसकी तरफ से बड़ा कदम होगा? जो नेट जीरो लक्ष्य की तरफ से एक बड़ा कदम होगा। नेक्स्ट 43 की बात करते हैं, गुजरात। तो गुजरात गिफ्ट सिटी विस्तार। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में नए अंतर्राष्ट्रीय निवेश और फिटनेस केंद्रों को लेकर बड़ी घोषणा या MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 या फैक्ट नंबर 44, दिल्ली कैबिनेट बैठक। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें PM किसान की अगली किस्त की तारीख की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। जो किसानों के खाते में किस्त आती है ना, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है 45, 45 नंबर फैक्ट या न्यूज़ देखो। अमृत भारत स्टेशन रेलवे देश भर के 100 से अधिक छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का लोकार्पण PM वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण, नमो ड्रोन दीदी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत नए बैच को ड्रोन वितरित और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जाने का कार्यक्रम है। ध्यान में रखना है ये नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट है 47, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। लद्दाख अरुणाचल सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी नई सुरंग यानी टनल या पुल का पूरा होने की घोषणा रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर की जा सकती है। नेक्स्ट है 48, स्वदेशी रक्षा तकनीक, मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए गए किसी नए रक्षा उपकरण या ड्रोन प्रणाली को भारतीय सेना को सौंपने का औपचारिक कार्यक्रम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 49, डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो नई शिक्षा नीति NEP के तहत देश की पहली नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के संचालन को लेकर शिक्षा मंत्रालय के साथ PM का विशेष संवाद संभावित है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र यानी कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ राज्यों में नए कैंसर केयर यूनिट्स या डायलिसिस केंद्रों की शुरुआत की खबर आ सकती है। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।